आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 3 दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का नाम है दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, ये होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, ये दिया है आपको चरों में, यानी चर क्या होते हैं। वैसे आपने इससे पहले जो चैप्टर नंबर 2 किया है बहुपद, उसमें आपने चर पढ़ लिए होंगे, फिर भी थोड़ा सा आप एक बार फिर से देख लो। चर वह होते हैं जिनके मान बदलते रहते हैं। जैसे कि आप लिखते हो x, y, z, a, b, c, तो किसी क्वेश्चन में x का मान 1 होता है, किसी में 4, किसी में 5। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो x का मान है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें वेरिएबल्स बोल देते हैं, यानी कि चर कह देते हैं। ठीक, उसके आगे आता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, जिस समीकरण की अधिकतम घात 1 होती है उसे आप रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो इसमें जो आप समीकरणें पढ़ोगे वो दो चर में होनी चाहिए और उनकी अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक समीकरण मैं आपको लिख रही हूँ, यहाँ पर दिया आपको 5x - 4 = 6। ठीक, तो क्या ये आपके पास जो है ये दो चरों में रैखिक समीकरण है? तो चलो चेक करते हैं। तो हमारे पास इस समीकरण में दो चर होने चाहिए। चर हैं कितने हैं आपके पास? x, आगे तो नहीं है, तो ये हमारी दो चरों में रैखिक समीकरण नहीं होगी। रैखिक समीकरण यानी कि इसकी अधिकतम घात 1 तो है, लेकिन इसमें दो चर नहीं है। तो हमारी दो चरों में रैखिक समीकरण होगी क्या? जिसमें दो चर आपको दिए जाएंगे और इसका जो मानक रूप होता है, मानक रूप बोल दो उसे या व्यापक रूप हम कह देते हैं, वो क्या होता है? उसे आप लिख देते हो ax + by + c = 0। ठीक, ये तो हुई आपके पास दो चरों में रैखिक समीकरण। अब बात आती है इसमें युग्म, जोड़े से हम समीकरण इसमें हम पढ़ेंगे। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं, अगर रेखा युग्म आपको लिखना है तो a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी समीकरण आपने लिख ली a2x + b2y + c2 = 0। ठीक, यहाँ पर x और y तो चर राशियाँ हैं और a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये आपके पास रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्या ये होती हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पास समीकरणों के युग्म आ गए। अब बात आती है कि जब रेखा युग्म आप दिखाओगे तो वो कब प्रतिच्छेद करेंगे, कब समांतर होंगे और कब संपाती होंगे। मतलब अगर आप ग्राफ पेपर पर इन्हें ड्रॉ करोगे तो जो रेखाएं आपकी बनेंगी तो कब कौन सी कंडीशन आपकी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर आते हैं कि हम पढ़ेंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाला रैखिक समीकरण युग्म, कि अगर हम इसे ग्राफ पेपर पर शो करेंगे तो कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया, ये अक्ष हमने खींच लिए, ये x अक्ष होती है और ये y अक्ष होती है। पहले आप वैसे पढ़ चुके हो कक्षा 8 में 9 में कि इधर x अक्ष पॉजिटिव होती है, प्लस की होती है, और इधर माइनस की होती है। इसी तरह से y अक्ष ऊपर की ओर पॉजिटिव होती है और नीचे की ओर माइनस की होती है। ठीक है, तो दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ये। ठीक है, अगर आपको दो रेखाएं दी हैं और वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये। ठीक, तो इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी कि आपको ये समीकरणें आपको दे दी और आपसे कहा कि भाई अगर आप इसे ग्राफ पे नहीं आपको शो करना है, आप सिर्फ समीकरणों की सहायता से ये बताना है कि क्या ये जो रेखा युग्म आपको दिया हुआ है ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा या नहीं करेगा। तो आप लिखोगे कि अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है, तब जो रेखा युग्म आपको दिया हुआ है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। और इस समीकरण यानी जो समीकरणें आपको दी गई हैं उनका जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा।
यानी कि अगर दो रैखिक समीकरण आपको दी गई हैं, दो सीधी रेखाएं आपको इस तरह से दी गई हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बिंदु पर तो प्रतिच्छेद करेंगी। ऐसा तो नहीं है कि भाई ये रेखा इस रेखा को कहीं और भी प्रतिच्छेद कर देगी, ऐसा नहीं होता। और जब ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो यहाँ पर x और y के जो मान आएंगे वो एक ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि x के बहुत सारे मान आ गए और y के बहुत सारे मान आ गए। तो इस कंडीशन में जो इन समीकरणों का हल होगा वो अद्वितीय होगा। ठीक, उसके बाद आता है आपके पास कि अगर जो रेखा युग्म आपको दिया हुआ है, जो रेखाएं आपको दी हुई हैं वो समांतर हैं। ठीक, तो समांतर रेखा क्या होती है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में। समांतर रेखा वे होती हैं कि जिन दो रेखाओं का अंतर प्रत्येक बिंदु पर समान होता है, समान अंतर, तो उन्हें समांतर रेखा बोल देते हैं। ठीक, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, उनके बीच का अंतर ऐसे ही बराबर चलता जाता है, तो वो रेखाएं कहीं पर भी परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक, ये तो आप ग्राफीय विधि से दिखा दोगे कि भाई जो रेखाएं आपको दी हैं आपने उन्हें ग्राफ पर यानी कि उनका आलेख बना दिया और देखने से आपको लग जाएगा कि हाँ भाई ये समांतर रेखाएं हैं। बात आती है अगर हम उन्हें समीकरणों की सहायता से हल करें, हमें आलेख नहीं बनाना है, हमें इन समीकरणों को हल करके बताना है कि ये रेखाएं समांतर हैं या नहीं है। तब उस कंडीशन पर आप क्या करोगे, समांतर रेखाओं के लिए रेखाओं का प्रतिबंध, यानी कि क्या कंडीशन होगी कि रेखाएं समांतर हो। उस कंडीशन में आपके पास a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, पर बराबर नहीं होगा, किसके बराबर नहीं होगा, c1/c2 के। अगर ये कंडीशन आपको इन दोनों रेखाओं से मिल जाती है, ठीक है, तब आप क्या कहोगे कि जो रेखा युग्म आपको दिया हुआ है वो परस्पर समांतर है। ठीक है, और जब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं यानी वे एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो जो समीकरण आपको दी हुई हैं उनका कोई भी हल नहीं होगा। यानी कि जब रेखाएं समांतर हैं तो उनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आती हैं संपाती रेखाएं, कि रेखाएं आपको दी हैं तो वो संपाती कब होती हैं। संपाती होने के लिए कि एक रेखा आपको ये दी है, ठीक है, तो जो दूसरी रेखा दी है उसका भी प्रत्येक बिंदु अगर आपका इसी रेखा पर लाई करता है यानी कि इसी रेखा पर आ जाता है, तो आप बोलोगे कि जो रेखा युग्म आपको दिया हुआ है वो परस्पर संपाती है। ठीक है, तो इसे इस कंडीशन से कैसे निकालेंगे कि भाई रेखाएं आपको दी हैं, समीकरणें दी हैं और इसकी सहायता से आपको बताना है कि ये संपाती हैं। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, संपाती होने का प्रतिबंध, क्या होगा, वहीं से a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, मतलब इन तीनों का जो अनुपात है वो बराबर आएगा। तो इस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि जो रेखा युग्म आपको दिया हुआ है वो संपाती है, और जब भी रेखाएं परस्पर संपाती होंगी तो जो आपको समीकरण युग्म दिया हुआ है उसके अनेक हल होंगे। आप अनगिनत रूप से उसके अनेक हल निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जब भी आपको समीकरणें दी जाएंगी तो उसमें क्या होगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की जगह आपके पास नंबर्स होंगे। ठीक है, तो उन समीकरणों की तुलना आप मानक रूप से करके a1 a2 के मान निकालोगे, इसी तरह से b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालोगे, और जो भी कंडीशन आपकी वेरीफाई होती है, अगर ये वेरीफाई होती है तो आप बोलोगे कि जो समीकरण आपको दी हुई हैं उनका अद्वितीय हल है। ठीक है, अगर आपके पास a1/a2 बराबर आता है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के, इस कंडीशन में जो समीकरण युग्म होगा उसका कोई हल नहीं होगा, और अगर ये कंडीशन वेरीफाई होती है तो आपके अनेक हल होंगे। ठीक है, अब ये तो था कि समांतर रेखा या संपाती रेखा का प्रतिबंध क्या होता है। अब इसे हम एक न्यूमेरिकल की सहायता से आगे सोल्व करेंगे।
अब हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें आपसे कहा है कि हमें ए का वह मान बताना है जिसके लिए निकाय मतलब रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया हुआ है, इसके अद्वितीय हल होना, कोई हल नहीं है और अनंतः अनेक हल है। मतलब कि कुल मिला के आपको तीनों कंडीशन के लिए ए की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, इस एक ही क्वेश्चन में हम ये तीनों कंडीशन हम समझ लेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम सोल्व करते हैं इसे कि अद्वितीय हल होने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या बताया था कि जो समीकरणें आपको दी हैं लिख लो। 2x + ay बराबर 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। 3x - 5y = 7। तो एक काम करते हैं, प्लस का है इधर ले आओ -1, तो बराबर में कितना आया 0। इसी तरह से प्लस का 7 है, अगर आप इसे इधर लेके आओगे -7, बराबर में कितना आया 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों की तुलना मानक रूप से करेंगे। आप लिखोगे समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा 2 की तुलना किससे करेंगे, a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, जब हम तुलना करेंगे तो देखो समीकरण ए की तुलना हम इससे कर रहे हैं, तो a1 की जगह कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 2, प्लस b1 की जगह कितना लिखा हुआ है a, और c1 की जगह चिन्हों का ध्यान रखना है, ये प्लस का c1 है ना, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है -1। तो यहाँ पर आपके पास a1 बराबर तो मिला 2, b1 बराबर मिला आपको a, और जिस c1 बराबर कितना मिलेगा, चिन्ह का ध्यान रखना है, मतलब कि -1। इसी तरह से समीकरण 2 की तुलना करेंगे हम यहाँ पर, तो a2 बराबर कितना मिला, देखो a2 की जगह कितना रखा हुआ है 3। इसी तरह से b2 बराबर, चिन्ह का ध्यान रखना है, बोला कितना है -5। ठीक, इसी तरह से c2 बराबर, c2 कितना दिया हुआ है, चिन्ह सही देखो -7। ठीक है, अब अद्वितीय हल होने के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका प्रतिबंध क्या होता है, तो आप लिखोगे अद्वितीय हल के लिए हल का प्रतिबंध। क्या कंडीशन होती है इसकी कंडीशन होती है a1/a2 बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं होना चाहिए, b1/b2 के। तो देखो a1 कितना है आपके पास 2, b1 कितना है 3, बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, b1 कितना दिया हुआ है a, और b2 कितना है -5। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू कितनी है, a इज नॉट इक्वल टू -5 भाग में है तो इधर गुणा हो जाएगी, -10/3। तो यहाँ से क्या मिला आपको कि यदि a -10/3 के बराबर नहीं होगा तो जो समीकरणें आपको दी हुई हैं उसका एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब आगे देखो, कोई भी हल न हो, इसका जो प्रतिबंध होता है वो क्या होता है, कोई भी हल ना हो, मतलब रेखाएं समांतर होंगी तभी तो कोई हल नहीं होगा। तो प्रतिबंध देखो क्या होता है इसका, a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, और बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, c1/c2 के। ठीक है, तो रखो वैल्यू पुट करो यहाँ पर, a1 कितना है आपके पास 2, और a2 कितना है 3, बराबर b1 कितना है a, और b2 कितना है आपके पास -5, और बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, -1, और c2 कितना है -7। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो देखो कितना मिला आपको 2/3 = a/-5। देयर इम्प्लाइज a = करो क्रॉस मल्टीप्लाई -10/3। ठीक है, कि अगर a का मान -10/3 होगा तो इन जो रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया हुआ है उसका कोई भी हल नहीं होगा। और अगर हम इन दोनों को लेके चलते हैं, इफ़ a/-5 इज नॉट इक्वल टू 1/7 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो यहाँ से a बराबर कितना मिला, इज नॉट इक्वल टू -5/7। ठीक है,
कि यदि a बराबर -10/3 है और a बराबर नहीं है किसके, -5/7 के, तो उस कंडीशन पर जो रेखा युग्म आपको दिया हुआ है उसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक, उसके आगे आते हैं, अनेक हल होंगे। अनेक हल कब होते हैं कि जब दो रेखाएं आपको दी हुई हैं और वो समपाती होती हैं, तब अनेक हल होते हैं। तो इसका प्रतिबंध क्या होता है, अनेक हल होने का प्रतिबंध क्या होता है, अभी बताया आपको, होता है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, यानी कि इन तीनों का जो अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो रखो वैल्यू, ये हुआ 2/3, B1/B2 रखेंगे तो A/-5 और ये 1/7 हो जाएगा। ठीक है, पहले इन दोनों को लेके जाएंगे तो यहाँ से 2/3 A/-5 देयर इम्प्लाइज A बराबर -10/3। ठीक, A की वैल्यू कितनी मिली आपको यहाँ पर, -10/3। अब हम इन दोनों को एक साथ लेके चलते हैं कि यदि A/-5 बराबर है 1/7 के, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी मिली, -5/7। तो अब देखो आप, अब एक ही क्वेश्चन के लिए A की दो वैल्यू मिली आपको, -10/3 और ये मिली -5/7, यानी कि -10/3 इज नॉट इक्वल टू -5/7। ठीक है, तब आप क्या लिखोगे, अतः A का ऐसा कोई भी मान नहीं होगा जिसके लिए इस रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, कि A का ऐसा कोई मान नहीं होगा जिसके लिए युग्म के अनेक हल हों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने तीनों ही कंडीशन कर ली है कि समीकरण का अद्वितीय हल है, कोई भी हल नहीं है और अनेक हल हैं। ठीक है, अब उसके आगे हम जो समीकरणें आपको दी जाएंगी उसे हल करने की विधियां पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि जो रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया जाएगा उन्हें हल कैसे करना है। ठीक है, तो इन रैखिक समीकरणों को हल करने की दो विधियां होती हैं, एक होती है ज्यामितीय विधि, दूसरी होती है बीजगणितीय विधि। ज्यामितीय विधि के अंतर्गत आता है आपका ग्राफीय विधि, की आलेख खींचना है और वहाँ से आपको जो समीकरणें दी जाएंगी उन्हें हल करना है। ठीक, दूसरी जो बीजगणितीय विधि होती है वो आपने कक्षा 8 में भी की हुई है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि आपकी पढ़ी हुई विधियाँ हैं। ठीक, वही विधि हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें हम 3 तरह की विधियाँ पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बजगुणन विधि। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं ज्यामितीय विधि यानी कि ग्राफीय विधि। ठीक है, तो इसके लिए हमने दो समीकरणें ले ली कि ये जो दिया हुआ है आपको, ये रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया हुआ है और आपसे कहा है कि इन रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए, मतलब x और y के मान हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्हें स्टेप टू स्टेप करते हैं। चलो, सबसे पहले हमने ये समीकरण ले ली, क्या दी है, 2x + के 3y = 4। करना क्या है, हमें ये करना है कि y की जो टर्म है उसे तो इधर रोकना, बाकी सबको आप दूसरी साइड हम पहुंचा देंगे। ठीक, तो देखो कितना हुआ, 3y 4 प्लस के 2x है ना, आप इधर लेके जाओगे माइनस में जाएंगे 2x, और हमें तो y चाहिए ना, तो y कितना मिला, 4 - के 2x/3। ठीक है, ये मिल गया आपको। अब हमें करना क्या है, हमें x को वैल्यू देनी है। ठीक है, और y का मान निकालना है। ठीक, x को मान देना है और वहाँ से y की वैल्यू हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम एक टेबल बना देते हैं। ठीक, अब देखो x को हम क्या मान देंगे, इतना ध्यान रखना। अब हमें इसमें x को मान देंगे, इस तरह से मान देंगे कि देखो इसके हर में 3 है, तो हम कोशिश करेंगे कि अंश में इस तरह की कोई संख्या बन जाए जो 3 से विभाजित हो जाए, पूरा पूरा नंबर हमें मिल जाएगा, तो आसानी हो जाएगी हमें ग्राफ खींचने में। तो देखो 4 है आपके पास, यहाँ पर कितना है
माइनस के 2x। तो अगर हम यहाँ पर -1 दे देते हैं तो 4 माइनस के 2 गुणा -1 तो कितना हो जाएगा, प्लस के 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमने x को मान दे दिया -1 तो 3 दूनी 6, कितनी वैल्यू मिली, 2। इसी तरह से अगर आप इसे, ये चार्ट दिया है आपके पास, और अगर आप मान दे देते हो, क्या मान देंगे, माइनस है तो माइनस के 4, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, माइनस माइनस प्लस, 2 चौक 8, ठीक। तो हमने मान दिया माइनस के 4, तो कितना हो गया, 3 चौक 12, ठीक। इसी तरह से अगर वैल्यू दे दो आप, 5 दे दो, चलो, तो 4 माइनस 2 गुणा प्लस के दिया है ना, प्लस के 5, 4 माइनस 2 पंजे 10, कितना बचा, माइनस के 6। तो अगर आप -6 को 3 से भाग करोगे तो कितना मिला, माइनस के 2, ठीक। तो ये टेबल तो आपकी बनके तैयार हो गई। जो काम हमने पहली समीकरण के लिए किया है बिल्कुल वही काम हम दूसरी समीकरण के लिए भी करेंगे। आप लिखोगे, समीकरण 2 लिख लेते हैं हम। समीकरण 2 कितना दिया हुआ है, 3x प्लस के 2y बराबर 11, ठीक है। यहाँ से हमने y की टर्म को रोकना है, बाकी को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। 11 प्लस का है तो माइनस में जाएगा, और यहाँ से y का मान कितना मिला, 11 माइनस के 3x, 2 गुणा में है तो भाग में जाएगा, ठीक है। अब फिर से वही करना है, टेबल बनानी है, x को वैल्यू देनी है और y का मान निकालना है। x और y, चलो वैल्यू देनी स्टार्ट करते हैं। अब हमें फिर से वही ध्यान रखना है, हर में 2 है तो हमें अंश में ऐसी कोई संख्या बनानी है जिससे कि वो 2 से विभाजित हो जाए, ठीक। तो हम अगर x को मान दे देते हैं 1, ठीक, तो कितना हुआ, 11 माइनस 3 ही गना 3, 11 में से 3 गए, 8 बचा आपके पास। तो अगर आप 2 से इसे भाग करोगे तो 2 चौक 8, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसे वैल्यू दे देते हैं, 5 दे दो, 5, तो कितना हुआ, 11 माइनस 3 गुणा 5, तो 11 माइनस 3 पंजे 15, कितना बचा, माइनस के 4। और अगर आप इसे 2 से विभाजित करोगे तो कितना आया, माइनस के 2, ठीक। उसके बाद 11 है आपके पास माइनस 3, अगर आप वैल्यू दे दो 3 दे दो, तो 11 माइनस 3 दिया 9, कितना बचा, 2, और 2 से 2 को भाग करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। वैल्यू कितनी दी थी हमने, 3, और वैल्यू कितनी मिली आपको, y का मान कितना मिला, 1, ठीक है। अब आपके पास वो पॉइंट्स, वो बिंदु आ गए हैं जिनकी सहायता से हमें आलेख खींचना है, ठीक। अगर इन बिंदुओं को आप ऐसे भी लिख सकते हो, -1 तो 2, ये मिला माइनस के 4, इधर 4 मिला, और ये मिला आपको 5 और -2। अब इन बिंदुओं को हमें ग्राफ पर हमें प्रदर्शित करना है, बिल्कुल ऐसे ही 1,4 बना, ये 5, -2 बना, और 3,1 बना, ठीक है। अब हम बनाएंगे ग्राफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x और y अक्ष खींच लेते हैं, ये हमारी y अक्ष हो गई, इसी तरह से x और इधर x डैश हो गई, ये y डैश हो गई, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर आपको पता है x धनात्मक होता है, बिल्कुल ऐसे ही इधर जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, इधर ऋणात्मक होता है, -1, जो अंतराल है वो हमें इक्वल लेना है। तो ये हुआ -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7 x डैश, बिल्कुल ऐसे ही आपको पता है y इधर निगेटिव होता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इसी तरह से अब हम ऊपर जाएंगे तो इधर पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब जो पॉइंट आपको दिए हुए हैं हम उन्हें ग्राफ पे शो करेंगे। तो -1 x निगेटिव जाना है, y कितना मिलेगा, 2,
-1 है, ये पॉइंट यहाँ आया, ठीक। उसके बाद x जाना है हमें -4, y कितना मिलेगा, पॉजिटिव है, ये भी कितना 4, ये यहाँ पर आ गए, ठीक है। उसके बाद x पे कितना जाना है 5, और वैल्यू कितनी मिली इधर -2, ये मिला 5, -2, ये है आपके पास -1, 2, और ये है आपके पास -4, 4। इन्हें मिलाती हुई हम एक रेखा खींच देंगे। ठीक, तो ये जो रेखा है हमारी, कौन सी रेखा है हमारे पास, ये है 2x + 3y = 4, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही अब हम इस टेबल के लिए रेखा खींचेंगे। तो x कितना जाना है 1 और y कितना है 4, x पर 1 गए और y पर कितना गए 4, ये यहाँ पर होगा 1, 4, ठीक है। x पे कितना गए 5 और y पे -2, यानी कि ये पॉइंट कॉमन है हमारा। और तीसरे पे आओ तो x पर गए 3 और y पर गए 1, ये यहाँ पर होगा, ठीक। अब इन्हें मिलाती हुई रेखा खींचेंगे। ये रेखा कौन सी मिली हमें, ये मिली हमें 3x + 2y = 11, ठीक है। तो ग्राफीय विधि से जब हम हल करते हैं तो होता क्या है कि जब भी हम समीकरणों के लिए ये आलेख खींचेंगे तो उन दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो हमारा इस रेखा युग्म का हल कहलाता है, ठीक। तो इन दोनों समीकरणों ने किस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, 5 और -2 पर। तो आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर जो हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिला वो कितना मिला, वो मिला आपको 5 और -2, यानी कि x अक्ष पर 5 गए, y पे कितना गए -2। तो अतः जब हम इसका मान निकालेंगे तो x बराबर कितना मिला 5 और y बराबर कितना मिला -2। तो ये हमारा इन रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा, ठीक है। ये तो थी आपकी ग्राफीय विधि। उसके बाद आती है आपकी बीजगणितीय विधि, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और ज्यामिति विधि से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको PDF में दे दिए हैं, 2-4 क्वेश्चन उसमें से आपको होमवर्क में करने हैं। जो छोड़े गए क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल जो क्वेश्चन आपको कराए गए हैं उन्हीं पर आधारित हैं, और आगे की जो विधियां हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।